बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता बढ़ई थे और रोज मेहनत करके किसी तरह घर का खर्च चलाते थे। मोहन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके पास किताबें और स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। फिर भी उसका सपना था कि बड़ा होकर वो अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। मोहन की सबसे अच्छी दोस्ती गांव के जमींदार के बेटे राजेश से थी। राजेश बहुत अमीर था, लेकिन अहंकारी नहीं था। दोनों बचपन से साथ खेलते, पढ़ते और समय बिताते थे। हालांकि गांव में कई लोग उनकी दोस्ती को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अमीर और गरीब का दोस्त होना संभव नहीं। एक दिन गांव के स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। पुरस्कार में विजेता को शहर के सबसे बड़े स्कूल में मुफ्त दाखिला और छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। मोहन ने अपने मन में ठान लिया कि वह यह प्रतियोगिता जरूर जीतेगा, लेकिन उसके पास प्रयोग करने के लिए जरूरी सामग्री और उपकरण नहीं थे। जब राजेश को यह बात पता चली, उसने अपने पिता से चुपके से पैसे लेकर मोहन के लिए सामग्री खरीद दी। मोहन को बहुत अच्छा लगा, पर उसने सोचा कि वो अपनी मेहनत से ही कुछ करेगा। उसने राजेश के दिए सामान को लौटा दिया और खेतों से फेंकी गई बेकार चीजों से अपने मॉडल बनाने लगा। मोहन के मॉडल में मेहनत और रचनात्मकता साफ झलक रही थी। प्रतियोगिता के दिन मोहन और राजेश दोनों ने अपने अपने मॉडल पेश किए। मोहन का मॉडल गांव के सिंचाई के लिए एक सस्ता और सरल पंप था, जिससे किसान कम मेहनत में खेतों में पानी पहुंचा सकते थे। वहीं राजेश का मॉडल सुंदर तो था, लेकिन उसमें व्यावहारिकता की कमी थी। निर्णायक मंडल ने मोहन के मॉडल को प्रथम घोषित किया। गांव के लोग हैरान थे कि एक गरीब लड़के ने अमीर जमींदार के बेटे को हराया, लेकिन सबसे ज्यादा खुश राजेश था। राजेश ने मोहन को गले लगाकर बधाई दी और कहा, दोस्त, आज तुमने साबित कर दिया कि दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं, दिल की सच्चाई मायने रखती है। समय बीता। मोहन शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने चला गया। वह वहां भी मेहनत करता और अपने गांव की समस्याओं के समाधान खोजने की कोशिश करता। राजेश ने भी अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाना शुरू किया, लेकिन उसकी नजरें हमेशा मोहन की सफलता पर रहतीं। दोनों पत्रों के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहे। कुछ साल बाद मोहन इंजीनियरिंग में टॉप किया और अपने गांव लौटा। उसने गांव के लिए कम खर्च वाले कई उपकरण बनाए, जैसे बारिश का पानी जमा करने की मशीन, सौर ऊर्जा से चलने वाला लैंप और सस्ते बीजों से ज्यादा उपज देने वाली खेती की तकनीक। उसके आविष्कारों ने गांव की तस्वीर बदल दी। जहां लोग कभी रोजमर्रा के खर्च के लिए भी संघर्ष करते थे, वहां अब हर घर में खुशहाली थी। गांव के लोग मोहन को मसीहा मानने लगे। उधर राजेश ने अपने पिता से कहकर मोहन के बनाए उपकरणों को आसपास के गांवों तक पहुंचाया और उसका नाम और काम फैलाया। जब पत्रकारों ने मोहन से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक सच्चा दोस्त जिसने कभी मेरा हौसला टूटने नहीं दिया। मोहन और राजेश ने मिलकर गांव में एक स्कूल और विज्ञान प्रयोगशाला खोली, जहां गरीब और अमीर सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ने का मौका मिलता। दोनों की दोस्ती की मिसाल दूर दूर तक दी जाने लगी। मोहन को राज्य सरकार ने राष्ट्र निर्माता पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण समारोह में मोहन ने अपने प्रिय मित्र राजेश को मंच पर बुलाया और सबके सामने कहा, अगर राजेश ने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। ये पुरस्कार मैं उसे समर्पित करता हूँ। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन सबको समझ में आया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़ा रहे।